होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेस्कुलर एनाटमी ऑफ लोअर लिम्स। ठीक है, इसमें हम लोग लोअर लिम्स में जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनका क्या कोर्स होता है, वो कौन कौन सी जगह से गुजरती हैं, उनकी क्या क्या ब्रांचेस होती हैं, उनकी ओरिजिन कहाँ पे होती है और वो ख़त्म कहाँ पे होती हैं, कौन कौन से एरियाज़ को सप्लाई करती हैं। हम तमाम जो मेजर आर्टरीज और वेन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जो मेन आर्टरीज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनका ओरिजिन, कोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रांचेस। ठीक है, कोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं जहाँ जहाँ वो सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, द मेन आर्टीरियल एनेस्टिमोसिस। एनेस्टिमोसिस टर्म मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जहाँ आर्टरीज या वेन्स ख़त्म हो रही होती हैं वहाँ पर वो एक दूसरे से मिल जाती हैं। ठीक है, तो उस जगह को कहते हैं एनेस्टिमोसिस। ठीक है, तो लिस्ट साइट वे यू फील द आर्टीरियल पल्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पर आपको अपनी टांग के ऊपर आर्टीरियल पल्स फील होती है, जो आप लोग पल्स चेक करते हैं वो कहाँ कहाँ फील होती है और किस किस आर्टरी की फील होती है, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोअर लेग इनटू सुपरफिशियल एंड डीप। ठीक है, हमारी जो लोअर लेग होती है उसके अंदर हमारी वेन्स दो तरह की होती हैं, सुपरफिशियल यानी जो ऊपर ऊपर होती हैं, डीप जो कि मसल्स के नीचे पाई जाती हैं, उनके दरमियान हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और उनके कोर्स, ओरिजिन और टर्मिनेशन और ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे वेन्स की। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है और जो पहली ओरिजिनेशन वाली आर्टरी होती है दैट इज़ फेमोरल आर्टरी ऑफ लेग। ठीक है, फेमोरल आर्टरी की ओरिजिन देखते हैं। फेमोरल आर्टरी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से ओरिजिन करती है। ठीक है, डिसेंट वर्टिकली, डिसेंट का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। इट डिसेंट वर्टिकली टुवर्ड्स द एब्डक्टर ट्यूबरकल, जो आपका एब्डक्टर ट्यूबरकल होता है फीमर के ऊपर, वहाँ पर सीधी सीधी जाती है। टर्मिनेट्स बाय पासिंग थ्रू दी एब्डक्टर हाइटस। ये एब्डक्टर मसल के अंदर एक छोटा सा सुराख होता है, उसको कहते हैं एब्डक्टर हाइटस। उसके अंदर से गुजर के पॉप्लिटियल फोसा में जाती है और वहाँ पर ख़त्म हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पॉप्लिटियल आर्टरी में। ठीक है, ये थी इसकी ओरिजिन और इंसर्शन। ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने चाहिए और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं रिलेशंस। रिलेशनशिप्स क्या होते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी आर्टरी, किसी भी वेन, किसी की बोन, किसी भी चीज़ के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको हम कहते हैं रिलेशंस। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ फेमोरल आर्टरीज। तो आप ये इसको प्रॉपरली लिखोगे कि एंटीरियर लीव्स की क्या होती है। अपर पार्ट में एंटीरियर स्किन और फेशिया आ जाती है, स्किन यानी स्किन और उसके अंडरलाइंग पार्ट्स। ठीक है, और उसके लोअर पार्ट्स में सेरेटस मसल आ जाती है। ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे इसके क्या होती है, यानी इस आर्टरी के, फेमोरल आर्टरी के पीछे क्या होगा, सॉस मसल्स, एब्डक्टर लॉन्गिस और पेक्टिनियस मसल। ठीक है, इसकी मीडियल साइड पे क्या होगा, फेमोरल वेन, और लेटरल साइड पे क्या होगा, फेमोरल नर्व्स एंड देयर ब्रांचेस। ठीक है, ये इसके हो गए रिलेशनशिप्स। फिर इसकी लोकेशन है कि ये हमारे इक्वाइनल लिगामेंट के पीछे से शुरू होती है, सुपीरियर इंटीरियर इलियक स्पाइन से गुजरती है। सुपीरियर इंटीरियर इलियक स्पाइन आप लोग गूगल पे पेल्विक बोन को सर्च करो, वहाँ आपको मिल जाएगा क्या होता है। ठीक है, और पेल्विक सिम्फिसिस के ये अंदर से गुजरती है, वहाँ पर एब्डक्टस मैग्नस की जो होती है एक छोटी सी ओपनिंग होती है उसमें से गुजरती है। ठीक है, और वहाँ पर पॉप्लिटियल आर्टरी में जाके ये एंड हो जाती है। इन डायग्राम्स को देख के आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लोगे कि कहाँ से गुजरती है, कैसे गुजरती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फेमोरल वेन और आर्टरी के दोबारा बता रहे हैं कि ये इक्वाइनल लिगामेंट की जो होता है मीडियल साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये फेमोरल ट्रायंगल जो होता है, फेमोरल ट्रायंगल क्या होता है कि फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल आर्टरी, वेन और नर्व तीनों इकट्ठी गुजरती हैं आपके इक्वाइनल लिगामेंट के अंदर से। ठीक है, उसको हम कहते हैं फेमोरल ट्रायंगल। ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप फेमोरल ट्रायंगल बताओगे कि क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, वो कहाँ से गुजरता है, वो आपने खुद ढूंढना है और मुझे बताना है कि फेमोरल ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, आप लोगों की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपसे पहले आपके असाइनमेंट्स लूँगी, देन आई गो फर्दर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होती है कि एब्डक्टर मैग्नस जो मसल है, एब्डक्टर मैग्नस इज अ मसल, उसके अंदर ओपनिंग होती है एब्डक्टस हाइलिस। ठीक है, उसके अंदर से गुजरती है, उसकी लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इसकी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज के जस्ट नाम आपने याद करने हैं। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडंटल, डीप एक्सटर्नल पेडंटल और प्रोफंडा फेमोरस। ठीक है, ये नाम है, इनके मीनिंग मैं आपको नहीं बता सकती, डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं, तो ट्राई टू जस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, सुपरफिशियल डीप आपको पता है क्या होता है, सुपरफिशियल जो स्किन के करीब होते हैं, डीप जो मसल्स के नीचे पाए जाएं। ठीक है, ये इस डायग्राम में भी आप ज़रा इसको रीड कर लें तो आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, कैनुलेशन ऑफ फेमोरल आर्टरी। कैनुलेशन होता है कैनुला लगाना, ड्रिप लगाना। ठीक है ना, तो जो हम कैनुला लगाते हैं इसको कहते हैं कैनुलेशन। हम फेमोरल आर्टरी की कैनुलेशन कब करते हैं, इट इज़ यूज फॉर लेफ्ट कार्डियक एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी एक
डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिसमें आप आपके हार्ट के अंदर डाई भेजते हैं थ्रू फेमोरल आर्टरी या थ्रू रेडियल आर्टरी, ठीक है। उस डाई के थ्रू आपकी उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट में होती है उसका पता चल जाता है, कहीं पे कोई स्टेनोसिस हुआ होता है आफ्टर हार्ट अटैक, ठीक है, वो चीज़ें पता चल, जो चीज़ें हम लोग को एकोकार्डियोग्राफी में नहीं नज़र आती उसको हम देखने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें एक लॉन्ग कैथीटर घुसाया जाता है, कैथीटर ट्यूब को कहते हैं, जिसके अंदर बाद में फर्दर हम डाई देते हैं और फर्दर उसके अंदर से और ट्यूब्स गुजारते हैं, वो गुजारा जाता है। तो वो इस आर्टरी के थ्रू गुजारा जाता है क्योंकि बिल्कुल स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, इजीली पाल्पेबल होती है और काफ़ी बड़ी होती है, तो इसमें चीज़ें घुसाना आसान होता है, ठीक है। फिर आती है द प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, सेकंड आर्टरी है। ये किसको सप्लाई करती है? आपके थाई के मीडियल पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। और इसकी अराइज कहाँ से होती है? फेमोरल आर्टरी की लेटरल साइड से ये निकलती है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर बिलो द इक्वाइनल लिगामेंट, दैट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है? ये आपके फेमोरल वेसल के पीछे से पास आउट करती है। फेमोरल वेसल फेमोरल ट्रायंगल को ही कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? इसकी ये 3 ब्रांचेस की, ये 2 ब्रांचेस हैं, तो इसमें आपने इसको याद रखना है। इट एंड्स बाय बिकमिंग 4 परफोरेटिंग आर्टरीज। परफोरेटिंग आर्टरीज कौन सी होती हैं? जो कि डिफरेंट मसल्स और बोन्स के अंदर घुस रही होती हैं। परफोरेशन होता है सुराख करके एंटर करना, ठीक है। तो 4 परफोरेशन आर्टरीज के ऊपर ये एंड हो जाती है। ये डायग्राम्स दी हुई हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको आर्टीरियल एनेस्टिमोसिस बताए हुए हैं कि आर्टीरियल एनेस्टिमोसिस हमारे टांग में 3 तरह के होते हैं, क्रूशिएट एनेस्टिमोसिस, ठीक है, ट्रोकेंटेरिक एनेस्टिमोसिस और एनेस्टिमोसिस अराउंड द नी, जिसको हम जेनेक्युलर एनेस्टिमोसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द एनेस्टिमोसिस ऑफ लोअर लेग, ठीक है, एंड लेग, एंड नेम देम एंड ऑल्सो गिव कि वो कौन कौन सी आर्टरीज से बने हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्रूशिएट एनेस्टिमोसिस है, ये एनेस्टिमोसिस बनता है आपका, ये आपकी लोअर लिम्ब को और आपके जो एग्वाइनल एरिया है ना, जो आपके मतलब हिप वाला एरिया है, उसको सप्लाई करता है, वहाँ पर ये बन रहा होता है। इट इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ, यही आपने इतना पार्ट ही लिखना है जितना इन स्लाइड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इंफीरियरली फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी, ठीक है। ये आर्टरीज के नाम है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इनकी कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपने ये नाम याद करने हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सली मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और प्रोवाइड कनेक्शन बिटवीन द इंटरनल लिलियक एंड फेमोरल आर्टरी, ठीक है ना। एनेस्टिमोसिस मैंने आपको बताया था ना, 2 आर्टरीज का मिलाप होता है। तो ये जो क्रूशिएट एनेस्टिमोसिस होता है, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन इंटरनल लिलियक एंड फेमोरल आर्टरीज, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि इन 2 आर्टरीज के दरमियान जो एनेस्टिमोसिस बनता है उसका क्या नेम होता है, ठीक है। इस तरीके से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे आपको याद करना है। फिर आता है आपके पास ट्रोकेंटेरिक एनेस्टिमोसिस। ट्रोकेंटर आपको मैंने पढ़ाए थे, फीमर के ऊपर 2 उभार होते हैं उसके अपर साइड के ऊपर, तो उनको हम कहते हैं ट्रोकेंटर्स। वहाँ पर भी एक आर्टरीज का एनेस्टिमोसिस बन रहा होता है। वो किससे बनता है? मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी से बनता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू सप्लाई दी हेड एंड नेक ऑफ फीमर, ठीक है। उसके बाद आता है एनेस्टिमोसिस अराउंड द नी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जेनेक्युलर एनेस्टिमोसिस। इट फॉर्म्स फ्रॉम द जेनेक्युलर आर्टरीज। ये वहाँ पर आर्टरीज प्रेजेंट होती है जिनका नाम होता है जेनेक्युलर आर्टरीज, ये उनकी एनेस्टिमोसिस से बनता है। इट कंपलसेट्स फॉर द नर्विंग ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। जहाँ पर पॉप्लिटियल आर्टरीज टाइट हो रही होती हैं, छोटी हो रही होती हैं, वहाँ पर इसलिए जो है ब्लड सप्लाई कम होती है नी एरिया में, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पॉप्लिटियल आर्टरी होती है और वो बहुत नैरो होती है वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये एनेस्टिमोसिस वहाँ पर बनता है ताकि वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो कंपलसेट हो जाए, वहाँ पर कोई कमी ना आए, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फ्लेक्शन ऑफ नी, जब आप अपने नी को फ्लेक्स करते हो तो क्या होता है कि आपकी पॉप्लिटियल आर्टरी जो है वो जब आप बैठे हुए होते हो या आपको जब आपकी टांगें मुड़ी हुई होती हैं, फ्लेक्स फॉर्म में होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई पॉप्लिटियल आर्टरी टाइट हो जाती है, तो उसके क्या होता है कि आपकी नी एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो फिर ये वाला एनेस्टिमोसिस जो होता है, जिसको हम कहते हैं जेनेक्युलर एनेस्टिमोसिस, जो कि जेनेक्युलर आर्टरी से बनता है, वो उस ब्लड सप्लाई को कंपलसेट करती हैं। और वहाँ पर जब पॉप्लिटियल आर्टरी दबी हुई है, वहाँ पर इतना ब्लड नहीं आ रहा, तो तब यहाँ से प्रॉपर तरीके से ब्लड जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आती है पॉप्लिटियल आर्टरी। अब हम पहुंच चुके हैं पॉप्लिटियल फोसा तक, तो अब वो जो फेमोरल आर्टरी है वो कन्वर्ट हो गया पॉप्लिटियल आर्टरी में, ठीक है। पॉप्लिटियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ फेमोरल आर्टरी, ठीक है, यानी फेमोरल आर्टरी जहाँ ख़त्म हुई है वहीं से
पोप्लिटियल आर्टरी स्टार्ट हो गई है। इट एंटर्स द पोप्लिटियल फोसा थ्रू द ओपनिंग ऑफ एब्डक्टर मैग्नस। जैसे आपको बताया था कि जो आपकी फेमोरल आर्टरी होती है वो एब्डक्टर मैग्नस से गुजर के पोप्लिटियल फोसा में जाती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोप्लिटियल आर्टरी में। यही इस लाइन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके रिलेशंस क्या हैं कि इसके इंटीरियरली क्या होता है, पोप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर होती है, यानी फीमर का वो पार्ट जो कि पोप्लिटियल यानी पीछे वाली साइड पे होता है, नी जॉइंट होता है और पोप्लिटियस मसल होती है। और इसके पोस्टीरियरली क्या होती है, टिबियल नर्व होती है, स्किन फेशिया होती है, पोप्लिटियल वेन होती है, ब्रांचेस ऑफ मस्कुलर एंड आर्टिकुलर ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। जो नी जॉइंट के ऊपर जो और आर्टरीज आ रही हैं उनकी मस्कुलर और जो होती हैं पोप्लिटियल ब्रांचेस वो आती हैं, ठीक है। तो ये आपने रिलेशन हर आर्टरी हर वेन के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी याद करनी है। फिर आती है इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। इसकी मस्कुलर और आर्टिकुलर ब्रांचेस हैं, यानी 5 जेनेकुलर ब्रांचेस ये निकालती है जो कि दोनों साइड से मिल के क्या बनाती हैं, जेनेकुलर एनास्टिमोसिस, जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। उन सब आर्टरीज़ का नाम 5 आर्टरीज़ है, 5 आर्टरीज़ का नाम जेनेकुलर आर्टरीज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी टर्मिनेशन क्या है, कहाँ पर ख़त्म होती है, इंटीरियरली इसकी स्मॉल ब्रांच आती है, फिर नीचे वाली टांग में 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। तो जो इंटीरियरली होती है वो स्मॉल ब्रांच होती है, पोस्टीरियर साइड पे लार्ज ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं जो कि यहाँ बताई हुई हैं। दैट्स ऑल पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन पोप्लिटियल आर्टरी, तो उसमें आप ब्रीफली उसके रिलेशनशिप्स लिखोगे, कहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो ये पूरी स्लाइड में जितना मेंशन है ये आपको सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जस्ट गिव द रिलेशनशिप्स या गिव द ब्रांचेस एज शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे एक्सप्लेन पोप्लिटियल आर्टरी। तो आपको सब जो इस स्लाइड में प्रेजेंट है, इस एक पेज में प्रेजेंट है, आपने वो लिखना है, ठीक है। अब पोप्लिटियल आर्टरी किस में डिवाइड हुई थी, इंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में। तो इंटीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में पहले पढ़ते हैं कि इस एंटर द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग थ्रू एन ओपनिंग, ठीक है। वहाँ से ये लेग के अंदर एंटर होती है, ठीक है। और इसका अपर पार्ट जो है वो इंटरऑसियस होता है, ठीक है, यानी वो बोन के अंदर घुस जाता है जो इसका अपर वाला पार्ट है, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या होता है कि डिसेंड्स विद डीप पेरोनियल नर्व। डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना, ये पेरोनियल नर्व के साथ साथ नीचे जाती है। इसका अपर पार्ट डीप होता है, डीप का मतलब है मसल्स वगैरह के नीचे छुपा हुआ होता है, ठीक है। इट्स लोअर पार्ट इज सुपरफिशियल, जो नीचे तक पहुँचते पहुँचते जब शिन वाला पार्ट आता है तो वो आगे निकल आती है, यानी मसल से बाहर आ जाती है ये, ठीक है। ब्रांचेस इसकी क्या है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, मस्कुलर और एनास्टिमोटिक, ठीक है। यानी इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक जो वो होंगी जो मसल्स को जाएंगे और दूसरा कौन सी हैं, एनास्टिमोटिक, जो कि एनास्टिमोसिस बनाएंगी, ठीक है। इट सप्लाइज स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड डॉर्सम ऑफ फुट, ठीक है। ये आपके लेग के फ्रंट पार्ट को और जो फुट का ऊपर वाला पार्ट है उसको सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद है इट एंड्स एट द एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट पे ख़त्म होती है, दोनों मेल्युलाई के दरमियान में। मेल्युलाई मैंने आपको अच्छे से समझाए हुए हैं बोन वाले स्लाइड में, जिसको नहीं समझ आई वो वाली वीडियो देखे, उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। दोनों मेल्युलाई के दरमियान में ख़त्म हो जाती है। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, डॉर्सालिस पीडिस आर्टरी में, ठीक है। पीडिस का मतलब फुट होता है, डॉर्सल का मतलब होता है अपर पार्ट, तो ये उसमें एंड हो जाती है, अपर पार्ट ऑफ योर फुट, ठीक है, उसमें ये जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। फिर डोर्सालिस पीडिस आर्टरी के बारे में आ जाता है कि इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ब्लड सप्लाई टू योर टोज़। आपकी जो पाँव की उंगलियां हैं उसको मेन सोर्स ब्लड सप्लाई की कौन सी है, डोर्सालिस पीडिस आर्टरी। ये भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। इट इज़ द कॉन्टीन्यूस ऑफ द इंटीरियर टिबियल आर्टरी, जैसा कि आपने पढ़ा है कि वहाँ वो इंटीरियर टिबियल आर्टरी ख़त्म होती है मेल्युलाई के दरमियान में, तो ये स्टार्ट होती है, ठीक है। इट बिगेन्स एट द फ्रंट ऑफ एंकल जॉइंट, ठीक है। इट इज़ सुपरफिशियल इन पोजीशन, ये ऊपर ऊपर पड़ी हुई होती है। टर्मिनेशन कहाँ होती है, इट टर्मिनेट्स एट द हेड ऑफ द फर्स्ट डॉर्सल इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, ठीक है। इंटरऑसियस मेम्ब्रेन क्या होती हैं कि आपकी जो पाँव के अंदर मसल्स होती हैं ना, उसके अंदर डिफरेंट मेम्ब्रेन, इंटरऑसियस में आपको बता चुकी हूँ कि तमाम बोन्स के दरमियान में जो मसल्स आती हैं या जो मेम्ब्रेन्स बन रही होती हैं पतली पतली आपकी, उसको हम कहते हैं इंटरऑसियस, ठीक है। तो आपकी तमाम जो मेटाकार्पल्स हैं पाँव के, उनके दरमियान में जो मेम्ब्रेन्स बनेंगी दैट विल बी इंटरऑसियस मेम्ब्रेन्स, ठीक है। तो पहली जो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन होती है उसके दरमियान में जाके ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इट जॉइंस दी लेटरल प्लांटर आर्टरी फ्रॉम दी प्लांटर आर्च, ठीक है। आपके पाँव के ऊपर प्लांटर आर्च बनती है, यानी ब्लड आर्टरीज़ की एक आर्च बन रही होती है, ठीक है, उसको जाके ये ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। इसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, लेटरल टार्सल आर्टरी और आर्टिकुएट आर्टरी, ठीक है, आर्क्यूएट आर्टरी। ये 3 इसकी जो है ब्रांचेस हैं, ठीक है। इसके रिलेशंस भी बताए हुए हैं कौन कौन से हैं, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होता है कि जैसे आपके हाथ के अंदर एक मोटा वो था ना, एक बैंड टाइप स्ट्रक्चर था, इसी तरह आपके पाँव के ऊपर भी एक मोटा
बैंड टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जो कि इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जो कि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को जोड़ के रखता है आपस में। दैट इज़ कॉल्ड फ्लेक्सर रेटिकुलम, ठीक है। तो ये वो उसके रिलेशन में ये वर्ड आएगा तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ भी है, सारा कुछ बताया हुआ भी है, ठीक है। यहाँ पर बताया हुआ है कि इट पासेस थ्रू द फर्स्ट इंट्रोस्टियस स्पेस वेयर डिवाइडेड इनटू डीप प्लांटर आर्टरी एंड द फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, ठीक है। ये इस दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है वहाँ पर जाके। अब बात आती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इज द लार्ज ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर आर्टरी, जो कि दो में डिवाइड होती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर में, ठीक है। उसकी मेन ब्लड सप्लाई जो होती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड द सोल ऑफ फुट, ठीक है। ज़ाहिरी बात है बैक साइड पे तो ये आपके लेग की बैक साइड को और आपके पाँव की जो नीचे सोल होती है उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके ऊपर क्या चीज़ होती है, इसके रिलेशनशिप्स हो गए अबव एंड बिलो। ऊपर क्या होती है, टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है। और इसके नीचे क्या आता है, इट लाइज टू द पोस्टीरियर टू द सरफेस ऑफ टिबिया एंड इट्स लोअर पार्ट इज कवर्ड विद स्किन एंड फेशिया, ठीक है। यानी ये टिबिया के पीछे प्रेजेंट होती है और स्किन और फेशिया से कवर हुई भी होती है, यानी ये सुपरफिशियल है, ठीक है। इट पासिस बिहाइंड द मीडियल मेडियोलस और डीप होती है फ्लेक्सर रेटिकुलम में। सारे टांग में ये सुपरफिशियल आती है और फ्लेक्सर रेटिकुलम में जाके ये डीप हो जाती है। कहाँ पर जाके ख़त्म होती है, इट टर्मिनेट्स व्हेन इट्स डिवाइड इनटू मीडियल प्लांटरल आर्टरी एंड लेटरल प्लांटरल आर्टरी, ठीक है। यानी आपके पाँव में मीडियल और लेटरल में जाके ये ख़त्म हो जाती है। इसकी ब्रांचेस के नाम है, आपने जस्ट नाम याद करने हैं, ज़्यादा ये चीज़ याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ पर सप्लाई करी है। जस्ट रिमेंबर द नेम, इसकी कौन सी ब्रांच है, ठीक है। आगे जो लिखा हुआ है कि जैसे ये लिखा हुआ है ना कि न्यूट्रेंट आर्टरी जो है वो फिब्यूला को जाती है, तो आप अपने दिमाग के लिए याद कर लो कि इस फिब्यूला को जाएगी तो आपको एक मेंटल इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। तो जस्ट आपने याद जस्ट नेम करने हैं, जैसे न्यूट्रेंट आर्टरी, परफोरेटिंग ब्रांच, ठीक है, मस्कुलर ब्रांचेस, ठीक है। ये चीज़ें आपने सारी याद करनी है। फिर आती हैं प्लांटर आर्टरीज़, यानी वो आर्टरीज़ जो आपके पाँव के अंदर जा रही होती हैं, ठीक है। उसमें दो तरह की होती हैं, मीडियल प्लांटर आर्टरीज़ और लेटरल प्लांटर आर्टरीज़। प्लांटर का मतलब होता है फुट, ठीक है। तो rises beneath the flexor retinaculum the smallest terminal branches of the posterior tibial artery। posterior tibial artery की ब्रांच होती है ये, ठीक है। इसकी फर्दर ब्रांचेस कौन सी हैं, मस्कुलर, आर्टिकुलर और क्यूटेनियस। मस्कुलर जो कि मसल में जाएंगी, आर्टिकुलर जो कि बोन्स और जॉइंट्स को जाएंगी, और क्यूटेनियस जो कि स्किन को जाएंगी। सप्लाई किससे होती है, एंड कहाँ पे होती है, आपके ये टो को सप्लाई करके एंड हो जाती है, ठीक है। इट सप्लाइज मेनली द मसल ऑफ ग्रेट टो एंड गिव्स मोस्ट ऑफ द प्लांटर डिजिटल आर्टरीज एंड इट्स सुपरफिशियल ब्रांच सप्लाई टू द स्किन ऑफ द मीडियल साइड ऑफ स्टोल। यानी आपके पाँव की जो मीडियल साइड है, आपके पाँव के तलवे की जो मीडियल साइड है उसको ये सप्लाई करती है, वहाँ की स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर आती हैं आपके पास लेटरल प्लांटरल आर्टरीज़, ठीक है। जो लेटरल प्लांटरल आर्टरीज़ हैं उनका क्या है कि उनकी टर्मिनल ब्रांचेस लार्जर होती हैं, बड़ी होती हैं। उसकी ब्रांचेस के नाम ये दिए हुए हैं आपको, ठीक है। At the base of fifth metatarsal bone, it curves medially to form the lateral plantar artery from the plantar arch, ठीक है। प्लांटर आर्च जो बनती है आपके पाँव में, एक आर्टरीज़ की जो है एक आर्च बनती है, उसकी लेटरल साइड से ये निकलती है कर्व होके, ठीक है। विच इज़ कम्प्लीटेड बाय द मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड ब्रांच ऑफ द डोर्सालिस पीटर आर्टरी ज्वाइंट टू द डोर्सालिस पीटर आर्टरी एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में जो याद करने वाली बात है वो ये है कि ये लेटरल प्लांटर आर्टरी जो है वहाँ से ये अराइज करी होती है, ठीक है। वहाँ से क्या अराइज करती है, फर्दर प्लांटर आर्टरीज, प्लांटर आर्च बनती है फिफ्थ मेटाटार्सल के पॉइंट के ऊपर। ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर ऑन कन्वीनियंस। नहीं याद करना तो इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। The arch supplies the skin, fascia and muscles at the sole and the plantar digital arteries of the adjacent digits, ठीक है। ये किस किस को सप्लाई करती है, आपके टांग की, आपके पाँव की स्किन को, फेशिया को, ठीक है। फेशिया कहते हैं स्किन की बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसमें आपके पास स्किन की लेयर्स आ जाती हैं वो, ठीक है। उसके बाद मसल्स को, आपके पाँव की सोल को, और आपकी जो है डिजिट्स, प्लांटर और डिजिटल आर्टरीज उनको सप्लाई करती है, और एडजेसेंट डिजिट्स को यानी आपके पाँव की जो उंगलियाँ होती हैं उनको सप्लाई करती है, ठीक है। अब आप अपनी बॉडी पे, अपनी टांग पे किस किस जगह पे कौन कौन सी आर्टरी को फील कर सकते हैं। फेमोरल आर्टरी को कहाँ फील करते हो, इन्फीरियर टू द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड मिडवे बिटवीन द एंटीरियर एंड सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड सिम्फसिस प्यूबिस, ठीक है। वहाँ पर आप इसको फील कर सकते हो आराम से फेमोरल आर्टरी को। यहाँ पर डायग्राम में भी बताया हुआ है कि ये आप बिल्कुल इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे और दोनों जो आपके ट्यूबरकल्स हैं उनके दरमियान, ट्यूबरकल्स ही सॉरी, जो आपके है ना इंटीरियर पोस्ट सुपीरियर इलियक स्पाइन, उनके दरमियान में आप इसको फील कर सकते हो। और सिम्फसिस प्यूबिस के दरमियान में अगर आप जाओ तो ये जो जगह बनी हुई है जहाँ पर उंगली रखी हुई है, तो हेयर यू कैन फील इट, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि इंटीरियर इलियक स्पाइन क्या होता है, सिम्फसिस प्यूबिस क्या होता है, तो आपको मैंने
जो पेल्विस पढ़ाया हुआ है, पेल्विक बोन खोलो और उसको स्टडी करो, आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें कहाँ पर हैं। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें बताई हुई हैं वो मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, हाउ टू स्टॉप ब्लड फ्लो इन द फेमोरल आर्टरी बाय प्रेसिंग द फेमोरल आर्टरी डायरेक्टली पोस्टीरियर अगेंस्ट द सुपीरियर प्यूबिक रेमस एंड द फेमोरल हेड। ठीक है, अगर किसी जगह पे जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई चोट लग जाती है, कोई लैश आ जाता है, कोई गोली लग जाती है, तो जाहिर बात है मोटी आर्टरी है, बहुत ज़्यादा यहाँ से ब्लड फ्लो हो सकता है। तो इसको अगर ज़ोर से यहाँ प्रेशर दिया जाए इसी पॉइंट पे जहाँ पर ये उंगलियाँ पड़ी हुई हैं, तो इसके बिल्कुल पीछे जो होता है फीमर हेड होता है, तो उसको दबाने से क्या होगा कि उसके अगेंस्ट ये दब जाएगी और ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। ठीक है, फिर पोप्लीटियल आर्टरी आप कहाँ फील कर सकते हो? डीप इन द पोप्लीटियल फोसा मीडियन टू द मिड लाइन। ठीक है, ये बना हुआ है ये, यानी आपके पोप्लीटियल फोसा में आप दरमियान में इसको दबाओगे डीप जाके, क्योंकि वो डीप होती है, तो वहाँ पर आप उसको दबाओगे तो आपको उधर पोप्लीटियल आर्टरी की आपको फील होगी। ठीक है, पल्स। फिर है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जो है पोस्टीरियो इन्फीरियर टू द मीडियल मेलियोलस, यानी मीडियल मेलियोलस के पीछे और थोड़ा सा नीचे, इन द ग्रूव बिटवीन द मेलियोलस एंड द हील। कहाँ पे? ये बताया हुआ है। ठीक है, यानी मीडियल मेलियोलस के पीछे और थोड़ा सा नीचे, वहाँ पर एक छोटा सा ग्रूव बन रहा होता है, वहाँ पर आपको ये फील होगी। ठीक है, तो उधर आप इसको फील कर सकते हो। इन एसेंशियल फॉर द एग्जामिनिंग पेशेंट विद ऑक्लूसिव पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। ऑक्लूसिव पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ होता है जिसमें आपके जो पाँव की और हाथ की जो सुपरफिशियल वेन्स और आर्टरीज होती हैं वो बार बार उनमें जो है क्या कह सकते हैं फ़ैट जमा हो सकता है, या किसी भी तरीके से वो ऑक्लूज़ हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं, तो वहाँ की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है, ब्लूनेस आ जाती है, नमनेस आ जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्लूसिव आर्टीरियल डिजीज़। ठीक है, तो उसमें इसकी जो है ना बहुत ज़रूरी होती है, इसकी पल्स अगर फील ना हो तो ये डिजीज़ आपका कंफर्म होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद डोर्सालिस पीडियस आर्टरी ओवर द टार्सल्स बोन बिटवीन द टेंडन्स ऑफ एक्सटर्नल हेलुसियस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर डिजिटोरम। ये दोनों मसल्स के नाम हैं। ठीक है, some people have congenitally non-palpable or diminished or absent dorsalis pedial pulse normally suggest the एस्क्यूलर इनसफिशेंसी। ठीक है, कुछ लोगों में पैदाइशी तौर पे ये आर्टरी जो है या डीप होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि वो आपको तब ये चीज़ें फील नहीं होती, तो वो कहते हैं कि ये नॉर्मली जो है डोर्सालिस पीडियस पल्स आपको नहीं मिल रही, तो इसको हम कहते हैं एस्क्यूलर इनसफिशेंसी, यानी आर्टरीज इसके पास कम हैं। तो मसला यही होता है उनको कि उनकी ब्लड सप्लाई का इशू रहता है और उनके पाँव जो हैं वो ब्लूइश और नम नम से रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में साथ साथ देखो तो आपको समझ आएगी कि हम किस किस जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है, जिस तरह आर्टरीज हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसी तरह वेन्स हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेन्स में आपके पास आती हैं द वेन्स ऑफ लोअर लिम्स आर क्लासिफाइड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप। ठीक है, कुछ वेन्स सुपरफिशियल होती हैं और कुछ वेन्स डीप होती हैं। सुपरफिशियल वो होती हैं जो कि मसल्स और बोन्स के ऊपर से गुजरती हैं, ठीक है, बाहर से गुजरती हैं, और कुछ डीप होती हैं जो कि मसल्स और बोन्स के अंदर डीप प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, सुपरफिशियल वेन्स में कौन कौन से आ जाती हैं? डॉर्सल वेनस आर्च आ जाती है। इट रिसीव्स द मोस्ट ऑफ द ब्लड ऑफ द फुट थ्रू डिजिटल एंड कम्युनिकेटिंग वेन्स। ठीक है, डिजिटल वो होंगी जो आपके पाँव से आ रही हैं, कम्युनिकेटिंग जो वो आपस में मिलकर एक आर्च बनाएंगी, तो हम उसको कहते हैं डॉर्सल वेनस आर्च। ठीक है, तो ये किस में जाती हैं? मीडियल साइड ऑफ द ग्रेट सेफिनस वेन में जाके ड्रेन हो जाती हैं, और लेटरल साइड टू द स्मॉल सेफिनस वेन। ठीक है, आपके पाँव में दो वेन्स होती हैं, ग्रेट सेफिनस और स्मॉल सेफिनस वेन में। तो जो आपकी आर्च बनती है उसकी मीडियल साइड किस में जाएगी? ग्रेट सेफिनस वेन में, और लेटरल साइड किस में जाके ड्रेन होगी? स्मॉल सेफिनस वेन में जाके ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, अब ग्रेट सेफिनस वेन और स्मॉल सेफिनस वेन का बताया हुआ है कि जो ग्रेट सेफिनस वेन है ये लार्जेस्ट वेन है आपकी बॉडी की, लार्जेस्ट सुपरफिशियल वेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सुपरफिशियल वेन ऑफ योर बॉडी, दैट विल बी ए ग्रेट सेफिनस वेन। इसको हम GSV भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि इट बिगेन्स फ्रॉम द मीडियल एंड ऑफ द डॉर्सल वेनस आर्च, वहाँ से ये शुरू होती है। ठीक है, ये कहाँ जाती है? इट असेंड्स इन द फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलियोलस, आपके मीडियल मेलियोलस के फ्रंट से गुजरती है, पासिस थ्रू द सेफिनस ओपनिंग। ठीक है, विच इज़ 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर बिलो द लेटरल ऑफ द प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, पूरी आपके टांग में सुपरफिशियल गुजर के वो प्यूबिक ट्यूबरकल यानी ऊपर तक वो जाती है। ठीक है, इट टर्मिनेल्स इन दी फेमोरल वेन, फेमोरल वेन में जाके ख़त्म होती है, यानी इतना ऊपर तक ये जाती है, तो ये लॉन्गेस्ट जो आपकी सुपरफिशियल वेन है वो बन जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसका नाम है ग्रेट सेफिनस वेन। फिर आती है स्मॉल सेफिनस वेन, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द आर्च। ठीक है, ये कहाँ जाती है? आपके लेटरल मेलियोलस के बैक साइड से गुजरती है, वो फ्रंट से गुजरी थी मीडियल के, और ये लेटरल के बैक साइड से गुजर रही थी। ठीक है, अलॉन्ग विद द मिडल ऑफ द बैक नेक।
ये लेग की पीछे साइड पे चली जाती है और उसके बाद मिडल से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद इसकी टर्मिनेशन कहाँ पे होती है, इट मे ज्वाइन द ग्रेट सेफिनस वेन और बाइफरकेट, ठीक है। या तो ये आपकी ग्रेट सेफिनस वेन को ज्वाइन कर लेती है, उसमें जाके मिल जाती है, या फिर ये दो में डिवाइड होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक ग्रेट सेफिनस वेन को जाके ज्वाइन कर लेती है और एक पॉप्लिटियल वेन को जाके ज्वाइन कर सकती है। ये दोनों नॉर्मल चीज़ें हैं, यानी किसी ह्यूमन में ये डायरेक्टली ग्रेट सेफिनस वेन में चली जाएगी और किसी किसी में ये पहले दो में डिवाइड होगी और एक हिस्सा इसका ग्रेट सेफिनस वेन में चला जाएगा और एक किस में चला जाएगा, पॉप्लिटियल में चला जाएगा, ठीक है। सेफिनस कट डाउन क्या होता है कि व्हेन ग्रेट सेफिनस वेन इज़ नॉट विजिबल एज इन इन्फेंट्स, ओबीज पेशेंट्स और इन शॉक, ठीक है। क्योंकि सुपरफिशियल वेन्स जो होती हैं वो आपको बॉडी में ऊपर ऊपर नज़र आ रही होती हैं, जैसे हमें पाँव के ऊपर नज़र आती हैं, लेग्स के ऊपर नज़र आती हैं, जो ऊपर ब्लू वेन्स नज़र आ रही होती हैं, तो कुछ लोगों में ये नहीं नज़र आती, ठीक है। इट कैन ऑलवेज बी लोकेटेड इंटीरियर टू द मीडियल मेलियोलस, ठीक है। अगर आपको टांग के ऊपर नहीं भी नज़र आ रही, जैसे कि कुछ बच्चों में, मोटे पेशेंट्स में, और जिनको ऑलरेडी शॉक में हो, शॉक की वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो फिर वो डल हो जाती है, में नज़र नहीं आती, ठीक है। तो सेफिनस कट डाउन इज़ यूज टू इंसर्ट अ कैनुला फॉर प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा और ड्रग, ठीक है। सेफिनस कट डाउन क्या कहते हैं कि जब हम ग्रेट सेफिनस वेन, क्योंकि बड़ी वेन है, स्ट्रेट वेन है, सुपरफिशियल है, इजीली एक्सेसिबल है, तो जब हमने कोई फ्लूइड्स ज़्यादा टाइम के लिए देने होते तो हम लोग अपनी टांग को फर्दर फ्लेक्स नहीं कर सकते, तो टांग के फ्रंट से हम इजीली इसमें जो है कैनुला डाल देते हैं। और ये मोटे लोगों में, पेशेंट जो शॉक में होते हैं, और छोटे बच्चों में अक्सर हम जो है जो आपका मीडियल मेलियोलस है उसके फ्रंट साइड पे लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेफिनस कट डाउन, ठीक है। अब डीप वेन्स आ जाती हैं, जिसमें पहले सुपरफिशियल में कौन कौन सी थी, ग्रेट सेफिनस और स्मॉल सेफिनस। डीप में कौन कौन सी आ जाती हैं, पॉप्लिटियल और फेमोरल, यानी ये मसल्स के नीचे से गुजरी होती हैं। पॉप्लिटियल विल फॉर्म बाय द यूनिट्स ऑफ वेना कमेंटीज अराउंड द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज, ठीक है। ये वेना कमेंटीज से मिलके बनती है, इंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज से, ठीक है। एंड लाइज पोस्टीरियर टू द पोस्टीरियर पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी के पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। वेना कमेंटीज क्या होती हैं कि डीप वेन्स अकम्पनिंग ऑल दी मेजर आर्टरीज एंड देयर ब्रांचेस, ठीक है। क्या होती हैं कि यूजुअली पेयर्ड होती हैं, दे कंटेन विद इन द वेस्कुलर शीट ऑफ द आर्टरीज टू दोस पल्सेशन हेल्प टू कंप्रेस द ब्लड मूव्स टू द वेन। क्या होता है कि वेना कमेंट्रीज कहते हैं कि ये छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो कि आर्टरीज, मेजर डीप आर्टरीज के इर्द गिर्द, जैसे ये गुंदी भी है ना ये, ठीक है, ये इस तरीके से गुंदी हुई होती हैं। क्या होती हैं कि जो आपकी टांग है उसमें प्रेशर प्रोवाइड करती है ये आर्टरीज के गिर्द, ताकि ब्लड फ्लो होता रहे, आपकी वेन्स में जाता रहे, ठीक है। तो ये होती है वेना कमेंट्रीज, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ वेना कमेंट्रीज अराउंड द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरीज। वहाँ पर जो वेना कमेंट्रीज होती हैं उनके मिलने से पॉप्लिटियल वेन बनती है, ठीक है। इट लाइज पोस्टीरियर टू द पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद आती है फेमोरल वेन, इट एंटर द थाई बाय पासिंग थ्रू द ओपनिंग ऑफ एब्डक्टर मैग्नस, ठीक है। इट लीव्स द थाई इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट ऑफ द फेमोरल शीथ, ठीक है। जो फेमोरल ट्रायंगल होता है ना, जो मैंने आपको कहा है, उसके जो झिल्ली से होती है उसको हम कहते हैं फेमोरल शीथ, ठीक है। इट पासिस बिहाइंड द इग्वाइनल लिगामेंट एंड बिकम द एक्सटर्नल इलियक वेन, ठीक है। जो आपकी फेमोरल वेन होती है वो क्या करती है, कहाँ से गुजरती है, एब्डक्टर मैग्नस का जो हाइटस होता है जिसमें से फेमोरल आर्टरी गुजर के नीचे गई थी, उसी में से ये गुजर के ऊपर आती है और कहाँ तक जाती है, ये जाती है फेमोरल शीथ तक जाती है, और वहाँ से एक्सटर्नल इग्वाइनल लिगामेंट के नीचे से गुजर के किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सटर्नल इलियक वेन में, ठीक है। परफोरेटिंग वेन्स क्या होती हैं, दे अराइज फ्रॉम द सुपरफिशियल वेन्स एंड पेनिट्रेट टू द डीप फेशिया एंड क्लोज टू देयर ओरिजिन एंड कनेक्ट टू द सुपरफिशियल वेन टू द डीप वेन्स अलॉन्ग विद मीडियल साइड ऑफ द काल्व्स, ठीक है। परफोरेटिंग वेन्स क्या होती है, परफोरेटिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी ऐसी आर्टरी, वेन या नर्व को कहते हैं जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स और चीज़ों में से सुराख करती हुई गुजर रही होती हैं। तो ये वेन्स होती हैं क्योंकि सुपरफिशियल हमारे मसल्स वगैरह के ऊपर पड़ी होती हैं और डीप हमारे मसल्स के नीचे पड़ी होती हैं। तो ये वो वेन्स होती हैं जो कि मसल्स के दरमियान से गुजर के हमारी डीप सुपरफिशियल वेन्स को डीप वेन्स के अंदर जोड़ती हैं और उनको उसमें ड्रेन करवाती हैं, ठीक है। These valves not only allow the blood to flow from the superficial to the, इसके अंदर छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि इस सुपरफिशियल से डीप के अंदर जाके आपका जो ब्लड है वो फ्लो हो जाए इजीली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो पैथोलॉजीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इजीली आपको अक्सर पेशेंट में नज़र आती हैं, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसमें ऐड की गई हैं, जैसे कि हैं वेरिकोज वेन्स, ठीक है। इट इज़ द डायलिटेशन एंड डीजेनरेशन ऑफ सुपीरियर सुपरफिशियल वेन्स दैट मे बी कॉम्प्लिकेट बाय अल्सर्स,
ठीक है। क्या होता है कि जो आपकी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो डायलेट होती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, यानी वो दोबारा कंप्रेस नहीं हो पाती हैं, तो क्या होते हैं उसमें अल्सर भी फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। मोर कॉमन इन पोस्टीरियर मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ लोअर लिम्ब के बैक साइड पे और मीडियल साइड पे ज़्यादा कॉमन है ये। रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ इनकम्पिटेंस ऑफ वॉल्स इन परफोरेटिंग वेन्स और वॉल्व्स विद इन द ग्रेट सेफिनस वेन्स। क्या होता है कि जो आपकी वेन्स होती हैं ना उसके अंदर वॉल्व्स होती है, क्योंकि ब्लड ऊपर की तरफ जाना होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना होता है, तो वो मुसलसल पल्स कर रही होती हैं और डिफरेंट वॉल्व्स होते हैं ब्लड ऊपर की तरफ भेज रहे होते हैं। ठीक है ना। तो उनके अंदर इनकम्पिटेंस जब आ जाती है ना तो ब्लड नीचे की तरफ ज़्यादा ड्रेन होता है, जिसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है और ये डायलेट कर जाती हैं, डीजेनरेट कर जाती हैं, विच रिजल्ट्स इन वेरिकोज वेन्स। ठीक है। दिस अलाउ द पैसेज ऑफ हाई प्रेशर ब्लड फ्रॉम द डीप टू द सुपरफिशियल वेन। तो क्या होता है कि जो सुपरफिशियल वेन से डीप की तरफ जाना चाहिए तो क्या होता है वो डीप से सुपरफिशियल की तरफ जाता है, जिसकी वजह से इंजरी के चांसेस होते हैं, हैमरेज के चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो डीजेनरेट हो चुकी हैं। ठीक है। फिर होता है सेकंड जो पैथोलॉजी बहुत कॉमन है, दैट इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है। द वेन्स फ्रॉम द लोअर लिम्ब आर सब्जेक्ट ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस आफ्टर बोन फ्रैक्चर। क्या होता है थ्रोम्बोसिस? क्या होता है कि आपके ब्लड में आपकी वेन्स के अंदर किसी भी फ्रेगमेंट का ऐड हो जाना, उसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस। दैट कैन बी दैट कैन बी फैट, दैट कैन बी कोलेस्ट्रॉल, दैट कैन बी एयर, दैट कैन बी बोन फ्रेगमेंट। ठीक है। तो क्या होता है कि जब फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके ब्लड सप्लाई में बोन का छोटा सा फ्रेगमेंट ऐड होता है, तो दैट विल बी थ्रोम्बोसिस। ठीक है। वेनस स्टेसिस इज द मेन कॉज ऑफ द प्रेशर ऑन वेन फ्रॉम ब्लीडिंग ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे एंड एग्रीवेटेड मस्कुलर इनएक्टिविटी। तो क्या होता है कि जब आप बोन टूटती है तो बहुत ज़्यादा देर के लिए हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, तो क्या होता है कि इनमें ऑलरेडी जब बोन का वो चला जा चुका है, फ्रेगमेंट जा चुका होता है, तो वो इसके अंदर क्या होता है कि उसमें इम्बेड कर जाता है। बेडिंग का मतलब होता है एक जगह फिक्स हो जाता है, तो क्या होता है एक थ्रोम्बोसिस कॉज कर देता है। ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर कोई भी रुकावट या बम्प को हम लोग थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वो किसी भी नौयत का हो सकता है, फैट की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोफेलिबाइटिस। ठीक है। डिवेलप अराउंड द वेन। ठीक है। क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है बोन के दबने से, वहाँ की मसल सही से काम नहीं कर रही होती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती, तो क्या होता है कि वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है। इन्फ्लेमेशन पस जमा होने लग जाती है। ठीक है। पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म में अकर बाय द थ्रोम्बस ब्रेक्स फ्रॉम द लोअर लिम्ब एंड पासिस टू द लंग्स। अब थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होता है? दो तरह की हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है थ्रोम्बस, एक होता है एम्बोलिज्म। ठीक है। थ्रोम्बस होता है जो एक जगह पे पड़ा हुआ हो, एक वॉल से स्टिक हुआ हो, बस वो आपकी आर्टरी को टाइट कराओ, आर्टरी या वेन को टाइट करा होता है। एम्बोलिज्म कहते हैं कि जब वो अपनी जगह से छूट के मूव करने लग जाए आपके ब्लड के अंदर, ब्लड के फ्लो के साथ, दैट इज़ कॉल्ड embolism. ठीक है। embolism can be of fat, embolism can be of a clot, embolism can be of cholesterol, embolism can be of a bone fragment, embolism can be of air. ठीक है। तो क्या होता है कि क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर से फिर ऊपर की तरफ जाती है, जब वो इतने अर्से तक रुके हुए होते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से वो एकदम से जब ऊपर की तरफ जाएगी तो जो आपका जो वो है वेन्स का जो ब्लड है, क्योंकि वो हार्ट में जाके डायरेक्ट लंग्स में जाता है, तो दैट कैन कॉल पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से क्या होगा कि अगर एयर का भी एक फ्रेगमेंट आपके ब्लड में आ गया और वो फ्लो करता हुआ आपके लंग्स में चला गया है, तो वो बिल्कुल एरियोलर लेवल पे जाके छोटे से छोटे लेवल पे, एल्विलाई के लेवल पे जाके क्या करेगा, ब्लॉकेज कर देगा, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी और वहाँ पर क्या होगा कि लंग्स का वो एरिया ज़ाया हो जाएगा। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है। तो ये वो चीज़ कॉज कर सकती है। ये नीचे एमसीक्यू दिए हुए हैं, इनको भी आपने सॉल्व करना है और आपके असाइनमेंट है फेमोरल ट्रायंगल क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, उसमें कौन सी शीट होती है, वो फाइंड करना है। वो इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी। ओके।